हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कि कोई भी जो नंबर है वो किस किस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। कि जैसे कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब होता है कि अगर उस नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम मान लें कि मैंने लिखा 48। ठीक है, अब इस 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस करने पर कुछ नहीं बचेगा और यहाँ हम क्या लिख लेंगे 8। यहाँ से क्या जाएगा, 2 4 जा 8। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, यहाँ पर वो रिमाइंडर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, जीरो। यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, जीरो। तो हमने क्या किया है, जब हमने 2 से इस 48 को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, जीरो। और रिमाइंडर ये जीरो मिला है तो इसका यही मतलब है कि जो 48 है, 48 वो 2 से क्या है, डिविजिबल। ठीक है, तो कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये होता है कि उस नंबर से अगर हम उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, तभी वो नंबर डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 48 इज डिविजिबल बाई 48 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, रिमाइंडर जीरो मिल गया। जब मैंने 2 से 48 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 48 इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर किसी से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि अगर उस नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देख रहे हैं कि कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है, हम देख के कैसे पता कर सकते हैं। जैसे बड़ा सा नंबर है, 2 से कब डिविजिबल होगा, अब डिवाइड करके तो नहीं देखेंगे बार बार कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबके लिए रूल है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। कोई नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो हम देख के कैसे बता सकते हैं। ठीक है, हमें डिवाइड ना करना पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पर हम देखेंगे, वंस प्लेस पर, ठीक है, वंस प्लेस पर अगर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी नंबर हुआ वंस प्लेस पर, मीन्स इवन नंबर, ये सभी क्या है, इवन नंबर्स हैं। ये सभी क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। अगर वंस प्लेस पर कोई ऐसा नंबर हुआ जो इवन मतलब 2 से डिविजिबल है, या तो 0 हो या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो होल नंबर जितना भी होगा वो 2 से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 3 6 7 8 4। अब पूछा जाए ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें केवल वंस प्लेस पर देखना है कि इसमें से कोई नंबर है कि नहीं है। 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर यहाँ वंस प्लेस पर है तो वो होल नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है हमारा 4, तो 4 हमारा है वंस प्लेस पर, तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए उस नंबर के, वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं फॉर 3 कि कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी नंबर हमें दिया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें दिया नंबर 1 2 4 4 और 5। ठीक है, ये नंबर पूछे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फॉर 3 कैसे हम चेक करेंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, इनकी डिजिट्स का सम करेंगे। क्या करेंगे, डिजिट्स का सम। तो डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट क्या है 1, प्लस फिर ये क्या है डिजिट 2, प्लस फिर क्या है डिजिट 4, फिर क्या है डिजिट 5। इन डिजिट्स का क्या करेंगे, सम, सभी डिजिट्स का सम करेंगे। तो ये कितना हुआ, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12। ठीक है, अब ये जो डिजिट का सम आया, अगर ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर ये 3 से डिविजिबल है, ये सम, तो ये पूरा नंबर भी, ये होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 12 है वो 3 की टेबल में आता है, मीन्स 3 4 जा कितना होता है 12, तो पूरा का पूरा ये 12 है वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, डिविजिबल है।
तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिट का सम करेंगे, डिजिट का सम करने पर जो आ रहा है सम, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा जो नंबर है वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि फॉर 4 की कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट मींस वंस प्लेस और टेंस प्लेस की 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट्स लेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 4, 3, 4, 5 और 2, 4। अगर ये पूछा जाए 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट। तो हम देखेंगे क्या ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो हम देख रहे हैं कि 24 जो है वो 4 की टेबल में आता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम 4 से देखें कि ये 24 केवल हमें चेक कर लें डिविजिबल है कि नहीं, तो डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो 4 6 जा कितना होता है, 24। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, और अगर लास्ट की किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, तो ये होल नंबर, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए था, फॉर 4। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 कि कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है, फॉर 5। ठीक है, तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में एकदम वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि 3, 4, 7, 5, 0, क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो हम देख रहे हैं लास्ट वंस प्लेस पर 0 है, तो 0 या 5 में से कुछ भी हो तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, तो यहाँ 0 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 के लिए क्या है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो मैं कोई नंबर लिख दूं 3, 7, 8, 9, 5। ठीक है, तो अब पूछा जाए क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो लास्ट में देखेंगे, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 तो है, इसमें से कोई भी एक नंबर होना चाहिए, तो 5 है यहाँ पर। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से नहीं डिविजिबल है, क्योंकि 2 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, जो कि नहीं है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, नंबर के वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा, देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 जा क्या होता है 6। तो ऐसा कोई नंबर जो 2 से तो डिविजिबल हो ही हो और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल हो, मीन्स ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ये नंबर ले लिया, अब मुझे देखना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो पहले देख लेते हैं क्या ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 8 तो है लास्ट में, तो 2 से तो ये डिविजिबल है। अब देखेंगे क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, डिजिट्स का सम। तो सम करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 3 से डिविजिबल होता है क्योंकि 3 4 जा कितना होता है 12, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये नंबर हमारा जो होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर है हमारे पास 343, अब हमें देखना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का जो नंबर है ना वंस प्लेस का, ये लास्ट का जो नंबर है इसको ऐसे सर्कल कर लो और इस नंबर का क्या कर दो, डबल। डबल का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अभी जो 6 आया उसको आगे जो नंबर जितना भी बचा उसमें से इसको माइनस कर दो,
तो 34 में से 6 को माइनस कर दिए, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ कितना रह जाएगा 2, तो ये कितना आया 28। अब देखेंगे जो आया सब्ट्रैक्ट करने पर क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 की टेबल में आता है, तो आता है, कितना होता है 7 4 जा कितना होता है 28। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है जो आया माइनस करने पर, तो ये जो नंबर होगा वो भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो वंस प्लेस पर जो नंबर है उसको आप डबल करो, और डबल करने के बाद जो नंबर बचा उसमें से जो डबल होके आया, मतलब यहाँ 6, उसको बचे हुए नंबर में से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पर जो आया जैसे 28 यहाँ आया वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमारा होल नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से अगर डिविजिबल हैं तो वो नंबर हमारा जो है पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट की 3 डिजिट्स को हमें चेक करना है कि अगर वो 8 से डिविजिबल हैं तो हमारा पूरा नंबर 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें 2016, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट केवल पकड़ो, लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट अगर पकड़े तो ये 016 हुआ, और 016 का मतलब क्या होता है 16 ही होता है, तो 16 8 2 जा 16 होता है, मतलब ये लास्ट की 3 डिजिट क्या है 8 से डिविजिबल हैं, तो ये पूरा जो नंबर होगा ना ये पूरा वो भी 8 से क्या होगा डिविजिबल। तो ये याद रखना है कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को पकड़ना है। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सेम है 3 की तरह, किसकी तरह 3 की तरह, क्योंकि 3 में भी 3 को कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है उसके लिए भी हम डिजिट का सम देखते हैं, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिजिट्स का सम ही करेंगे, वो हम चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मैंने ले लिया 13, ठीक है 135, तो 135 ये कितना हो गया 8 और 9 और 9, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं तो क्या करेंगे डिजिट का सम। तो क्या करेंगे, पहले ये डिजिट उठाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, ये देखेंगे। अब ये ऐड करेंगे तो 134 459 909 18। तो अब ये जो सम आया ना ये 18, क्या ये 9 से डिविजिबल है, ये हमें देखना। तो होता है कितना होता है 9 2 जा 18। तो ये जो सम है डिजिट का वो 9 से डिविजिबल है। तो अगर ऐसा है तो ये नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। और अगर सम कुछ और आता 9 की टेबल ऐसा सम आता जो 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे 3 की तरह ही है, डिजिट्स का क्या करेंगे सम, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई नंबर 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 है, ठीक है, तभी वो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, और 0 के अलावा कोई और नंबर हो गया तो फिर वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें 2 3 7 5 0, तो क्या ये 10 से डिविजिबल है, लास्ट 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है। अगर पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये देखो 10 से तो डिविजिबल है ही, 2 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वंस प्लेस पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो 0 तो है ही, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 तो है ही, तो ये 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 3 से अगर चेक करना हो तो सम का हम डिजिट्स का सम करेंगे, तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, तो 17 आ रहा सम। तो क्या ये 3 से डिविजिबल होता है, क्या 17 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। क्या ये 9 की टेबल में आता है डिजिट का सम, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा।
तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया 1 3 1 1 2 8 9 2, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 9 वो सॉरी 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो उसके लिए करते क्या है, एक एक नंबर छोड़ के हम लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला 1 ले लेंगे, ये वाला 1, ठीक है। उसके बाद इस 3 को हम छोड़ दे रहे हैं, फिर ये 1 ले लेंगे, ठीक, ये नंबर, फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर ये नंबर ले लेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर ये नंबर ले लेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो पहले जो सर्कल जो मैंने बनाए हैं, सर्कल के अंदर जो नंबर बनाए हैं उनका सम निकाल लेंगे, उनका सम करेंगे, ठीक है। जो सर्कल के अंदर, तो 1 1 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, कितना आ गया सम 13। अब जो छूट छूट गए हैं नंबर उनका सम कर लेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, इसका सम कर लेंगे 14। अब बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 14 में से जब 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो देखो अब सब्ट्रैक्ट करने पर जो यहाँ पर नंबर आता है, ठीक है, वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल का मतलब या तो 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, या 44 हो, या 55 हो, या 66 हो। अगर 0 11 22 33 44 अगर ये कुछ आता है तब तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और इसके अलावा कुछ और आता है, जैसे यहाँ 1 आ गया, तो ये 1 आया, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना, नंबर वो 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हम क्या करेंगे, नंबर्स को अल्टरनेट नंबर्स लेंगे, ठीक है। पहले एक नंबर ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर एक नंबर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर एक नंबर ले लेंगे, उसका सम अलग लिख लेंगे, फिर जो नंबर छोड़ दिए उन डिजिट्स का सम अलग लिख लेंगे, फिर बड़े में से छोटा वाला क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस करने पर अगर हमें 0 मिलता है या फिर 11 का मल्टीपल, मतलब 11 या 22 या 33 या 44, ठीक है, या 55, मीन्स 11 का जो टेबल होता है, इनमें से अगर कुछ मिलता है तब तो हमारा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। और नहीं इनमें से कोई नंबर इसके अलावा कुछ और आता है तब वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके।